हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। आज सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, बिकॉज इंडेक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट जो स्टॉक्स में आप देखते हो वो इंडिसेस से ही डिटरमाइन होते हैं। सो निफ्टी 50 जो मैं अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो निफ्टी जैन फ्यूचर है। एक्चुअली मैं फ्यूचर में जानबूझ के एनालाइज करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे आपको वॉल्यूम का भी एक इंटरेक्शन मिल जाता है। तो आज का दिन जो है वो थोड़ा सा कॉशियस डे है, बिकॉज ग्लोबली आप शायद जानते होंगे कि आज मार्केट्स थोड़े डाउन हुए हैं। तो कल डाउ काफ़ी गिरा हुआ था, 700 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन उसमें इंट्राडे में आ गई थी। ऑल्दो जब क्लोज हुआ तो 380 350 पॉइंट्स पे ही बंद हुआ है। तो एक पॉजिटिव साइन है कि बॉटम्स पे बाइंग आई है और कोई बहुत स्टीप फॉल नहीं हुए हैं। जैसे कोई भी ऐसा शेयर नहीं सुनाई दे रहा जो 10-20% गिर गया या वैसे हुआ है। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली थी, बट अल्टीमेटली लास्ट का जो पार्ट था वो पॉजिटिव एंड पे बंद हुआ है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा पैनिक्स नहीं देखता मार्केट में, बट एक कॉशियस स्टार्ट ज़रूर होगी, बिकॉज अभी एशिया जो ओपन हुआ है वो भी रफली 1% डाउन ही हुआ है। सारे शेयर्स 60.60% से 1% सारे इंडेक्सेस डाउन हुए हैं। तो उस सिनेरियो में जो ओपनिंग यहाँ पे अपने लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो थोड़ी सी नीचे की तरफ कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो मार्केट है वो आज इस करेक्शन के बाद के पहले थोड़ा सा ऊपर ऑलरेडी जा चुका था। तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी कॉशियस स्टार्ट यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में होगी। तो उसके हिसाब से अपने को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बिकॉज अभी मैं जो आपको एक अलग वीडियो में कुछ शेयर्स रेकमेंड करूँगा जो स्ट्रॉन्ग है, तो अपना काम ये है कि अपने स्ट्रॉन्ग शेयर्स आइडेंटिफाई करें और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखें। तो सब में जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा वो करंट मार्केट प्राइस पे होगी, और उसमें मैं आपको पुल बैक पे जाने की एडवाइस दूंगा, बिकॉज दोज आर स्ट्रॉन्ग शेयर्स। एक्सपेक्टेशन यही है कि वो कंटिन्यू करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को। सो आप जब भी उनमें एंटर करोगे उन पुल बैक्स लेवल का ध्यान रखिएगा कि उन पुल बैक्स में जाके आप एंटर कीजिएगा, बिकॉज थोड़ी सी करेक्शन में भी आज हो सकती है। अब निफ्टी फ्यूचर पे आते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो की लेवल्स नीचे की तरफ क्या होंगे। ऊपर की तरफ तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो कोई ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस है। पर नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो ये मेरा निफ्टी फ्यूचर का 5 मिनट्स का डेटा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देर आर 2 की सपोर्ट लेवल्स। वन इज़ 14,050 एंड वन इज़ 13,995। ये फ्यूचर्स के लेवल है। इंडिसेस के थोड़े से इससे डिफरेंट हो सकते हैं, 20-30 पॉइंट का गैप होगा। 14,050 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 14,050 वॉज द लेवल जहाँ पे एक थोड़ी सी बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट होके ये इंडेक्स निकला था, और वहाँ पे काफ़ी बार हुई थी। आप देख सकते हो कि बहुत बार वहाँ पे एक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई थी और उसके बाद ही ये ऊपर की तरफ निकला था 4 जनवरी को। तो ये उसके पहले वाला जो 1 जनवरी वाला सेशन था वहाँ पे भी काफ़ी देर तक इस लेवल के आसपास रिवॉल्व करता रहा था। दैट इज़ वाई दिस लेवल बिकम्स इंपॉर्टेंट। सेकेंड लेवल विच बिकम्स इंपॉर्टेंट इज 13,995, बिकॉज ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से पहले ब्रेकआउट किया था ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, फिर थोड़ा कंसोलिडेट भी वहाँ पे किया था, और 2 से 3 बॉटम्स आप देख सकते हो वहाँ पे बनाया था। और कल जब मार्केट गिरा था कुछ देर के लिए, तब भी यही एक सपोर्ट, यही लेवल था जिसके आसपास जाके वापस सपोर्ट लिया मार्केट ने। सो पूरा डेटा अगर अपने देखें तो यहाँ ये एक लेवल है जहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं बुल्स और बियर्स के बीच में। सो दिस लेवल अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज अब जब मार्केट को आप एनालाइज करोगे तो आपको ये फ्रेमवर्क दिमाग में रखना है कि 14,050 और 13,995 इन 2 की लेवल्स पे अपने को ध्यान रखना है कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे जाके अगर सपोज यहाँ तक जाता भी है, इतना करेक्ट होता भी है और यहाँ पे जाके सपोर्ट ले लेती है निफ्टी फ्यूचर, देन यू नो दैट बाइंग सपोर्ट आ रहा है। अगर इससे नीचे जाती है दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो रही है, थोड़ा सा बियर्स भारी पड़ रहे हैं बुल्स पे, यू इट वुड बी क्लियर टू यू। अब मैं एक बार थोड़ा डेली चार्ट पे ले जाता हूँ निफ्टी फ्यूचर की। निफ्टी फ्यूचर के अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे तो कोई सेम आपको लेवल्स, ये देखिए यहीं पे आपको डेली के बेसिस पे भी वही लेवल्स मिलेंगे जो 13,995 का मैं बता रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई एम हार्पिंग ऑन दिस लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके नीचे वापस कोई सपोर्ट 13,500 के पहले है नहीं। इसी के पहले जा रहा था 13,700 800 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, तो वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट उसके पहले कोई करेक्शन जो भी गई थी वो 13,500 का ही बॉटम है।
So 2-3 key levels to keep in mind for today's trade is 14,050, 13,995. In case those breaks down, वो गिर जाते हैं, then 13,800 पिक्चर में आता है और उसके नीचे की बात बाद में करेंगे. बट आज का जो मार्केट दिख रहा है, वो जो भी करेक्शंस दिख रही हैं वो पैनिक ड्रिवन करेक्शंस नहीं दिख रही हैं, वो एक नॉर्मल अनवाइंडिंग दिख रही है विच इज़ स्लाइटली हेल्दी फॉर मार्केट्स ऑल्सो. नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा वहाँ पे मैं कुछ शेयर्स आपको दिखाऊंगा जो स्ट्रांग है. ऑब्वियसली सारे शेयर्स में मे बी आप पोजीशंस नहीं बना पाओगे, बट वो सारी स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ है, नॉट लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड्स इन मैक्सिमम केसेस. उनको आप ध्यान में रख सकते हो फॉर योर ट्रेडिंग पर्पस, बिकॉज वो स्ट्रांग लग रहे हैं. तो जो स्ट्रांग लग रहे हैं, इवन करेक्शंस आएगी तो शायद सबसे पहली बाइंग उन्हीं में आ